Dear students, this is the third lecture of instrumentation in biotechnology lab. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट है और इस पे कैसे काम होता है ये डिपेंड करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक प्रोसीजर है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। जो भी आपने मैटर लिया है वो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर डिपेंड करता है। द मैटर कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर आयंस और सॉलिड। जो भी आप मैटर ले रहे हैं वो एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर आयन और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सो द नेचर ऑफ द इंटरैक्शन कि वो उन दोनों के बीच में जो मैटर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके बीच का जो नेचर इंटरैक्शन का, द नेचर ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर्स में इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्व करना है किसी चीज़ को, अवशोषण है, इमिशन है यानी बाहर निकालना, और स्कैटरिंग तो आप जानते हैं बिखर जाती है। सो इट इज़ द एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन बाय मैटर। जो भी आप चीज़ ले रहे हैं उसके ऊपर कोई लाइट डाली जाती है और फिर वो किस तरह से मैटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है या उसको इमिट कर रहा है या स्कैटर कर रहा है। So that is used to quantitatively or qualitatively study the matter or to study physical process. It is very important to understand कि ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली स्टडी द मैटर, जो भी आपने लिया है मटेरियल, जो भी आपने लिया है, और टू स्टडी फिजिकल प्रोसेस। इस इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस प्रोसेस के अंदर इस जगह जो है वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिजिटल रीडिंग आएगी, और अगर हम इसका एक जो है लिड होती है जिसके अंदर की क्यूवेट रखने की जगह होती है इसके अंदर, जिसमें कि आपको अपना मैटर रखना होता है। अ स्टडी, अगर हम इसके बारे में, अ स्टडी ऑफ द वेवलेंथ, अच्छा इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। तो अ स्टडी ऑफ द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एन एटम और ए मॉलिक्यूल विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स आइडेंटिटी एंड दिस टेक्निक इज नोन एज क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि ये किस पर है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो कौन सी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है या कौन सी इमिट हो रही है, बाहर निकाली जा रही है किसी एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू, तो ये हमें उसकी आइडेंटिटी बताएगा उसकी मॉलिक्यूल की। एंड दिस इज नोन एज क्वालिटी, आपको क्वालिटी बताएगा, क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी इस तरीके की। द मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अगर हम इनका मेजरमेंट देखते हैं कि जो कितनी रेडिएशन जो है उसका टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन का अगर हम मेजरमेंट लें, विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो वो आपने कितना एब्जॉर्ब किया, नंबर ऑफ, यानी कि आपको अगर क्वांटिटी की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो आपको यही इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके अंदर। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं, आप ये वेवलेंथ देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड हैज़ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होंगे। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with electric field and the magnetic field at right angle to the direction of the wave is depicted in this figure। इस फिगर के अंदर बताया हुआ है, यहाँ पे आप इसका जो है ये वेवलेंथ्स जो है वो आप इसकी देख रहे हैं। E जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो M है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रेंज होती है वो फ्रॉम वेरी शॉर्ट वेवलेंथ टू वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, छोटी से बड़ी होती है ये। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ जो है, जैसे कि हमारी सच जैसे गामा वगैरह की अगर हम बात करें तो जो गामा रेज हैं वो हमारी शॉर्ट वेवलेंथ में आती है, टू वेरी लॉन्ग वेव पे जैसे हमारी रेडियो वेव्स आती हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो रेडियो वेव्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी, लॉन्ग वेवलेंथ वाले में। और ये हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, सो द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली ओवर द वेवलेंथ। जो हमारा जिसमें जो हमें कलर्स दिखाई दे, ये जो विजिबल वाला आप देख रहे हैं इसमें 400 to 700 नैनोमीटर होता है। द शॉर्टर वेवलेंथ बीइंग द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, शॉर्टर वाली विबग्योर जिसे बोलते हैं विबग्योर, तो जो ब्लू वाली शॉर्टर है एंड द लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो रेड होती है। एंड द वेवलेंथ बिटवीन 400 एंड 200 नैनोमीटर मेक अप द, अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई 400 से पहले और जो है वो 200 के बीच में क्या है, तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो व्हेन रेडिएशन मीट्स मैटर, द रेडिएशन इज आइदर स्कैटर्ड, इमिटेड और एब्जॉर्ब। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी लाइट निकल के आ रही है, जो रेडिएशंस आ रही है ना, वो या तो जो भी आपने मैटर दिया है, जो भी कोई सॉलिड दिया है, एटम, मॉलिक्यूल, व्हाटएवर जो भी हमने यूज़ किया है एज ए सैंपल, तो या तो वो उसको स्कैटर कर देगा या फिर उसको इमिट कर देगा बाहर की तरफ, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। So this gives rise to three principal branches of spectroscopy। तीन principal branches होंगी, definitely इनके नाम पे ही होगी कि absorption spectroscopy। absorption spectroscopy जो studies radiation absorbed at various frequency। जनरली हम ये वाली जो absorption spectroscopy है उसी का हम बायोटेक्नोलॉजी लैब में जनरली इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ पे जो है वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई है। द कॉमन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटेक्ट द मॉलिक्यूलर कंटेंट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। दोनों के दोनों आप स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन मिल सकती है एट ए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, पर ये जो है टाइप है हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही। सेकेंड वन है हमारा इमिशन। तो कितनी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व्स क्या करता है, कितनी लाइट जो है वो इमिट हुई है। The substance first absorbs energy and then radiates this energy as a light. Scattering जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है measures certain physical property by measuring the amount of light that is substance scatters at, जो different wavelength पे जो वो light को scatter करता है, amount of light को, वो उससे हमें उसकी physical property का पता चलता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे ज़्यादा हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बियर लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है, इसीलिए जो है ये जो प्रिंसिपल है वो बियर लैम्बर्ट लॉ कहलाता है। When an electromagnetic radiation passes through a material, a portion of the electromagnetic radiation may be absorbed. Definitely, अगर कोई मटेरियल से होके कोई रेडिएशन गुजरेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब होगा। इफ दैट अकर्स व्हेन द रिमेनिंग रेडिएशन व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म यील्ड्स स्पेक्ट्रम विद अ गैप इन इट कॉल्ड एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमें क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो ये कहता है एट अ गिवन वेवलेंथ, किसी भी गिवन जो भी आपको दी हुई है वेवलेंथ पे, द मेज हमें क्या यूज़ करना है, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, हाउ मच। तो मेजर्ड एब्जॉर्बेंस हैज़ बीन शोन टू बी प्रोपोर्शनल, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है ये डिपेंड कर देगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज
कि उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है उस मटेरियल की, एंड द थिकनेस ऑफ द सैंपल, द लाइट, और वो सैंपल की कितनी थिकनेस है जिसमें से होकर के वो लाइट गुजर रही है, एंड दिस इज नोन एज द बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। जैसा कि आप इस में देख रहे हैं कि ए जो है वो एब्जॉर्बेंस है एंड I0 है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कितनी लाइट उस पर गिर रही है। ओनली आई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल, कितनी ट्रांसमिट हुई है वो लाइट। इसका जो एप्सिलॉन है वो एक्सटिंक्ट कॉफिशिएंट है, और वी कैन से दिस इज द कॉफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है। सी, आपको दो चीज़ों में ध्यान रखना है, सी एंड एल। एल क्या है, पाथ लेंथ है, कितनी जो है लंबाई, मतलब उसकी कितना एरिया है, मतलब कहाँ से होके वो कितना उसमें से गुजर रहा है वो। थिकनेस सेकेंड है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन द सैंपल। तो आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन एंड पाथ दोनों के ऊपर जो है वो, अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर पाथ लेंथ ज़्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ही होगा। इसमें आप इस वाले में उसके अंदर देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कि लाइट सोर्स जो है वो आ रहा है, और ये जो है वो मोनोक्रोमेटिक यानी कि प्रकार की लाइट इसके अंदर प्रेजेंट है। दिस इज द सैंपल सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे I0 है, और ये जो है आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी ओनली I है, एंड दिस इज द सैंपल सॉल्यूशन जो रखा हुआ है। The spectroscopic technique used to assess the concentration और amount of a given species, उसके concentration उसका amount पे जो है वो बताता है, that is the spectrometry, an instrument which is used to measure the absorbance by measuring the amount of light of a given wavelength that is transmitted by a sample is termed spectrophotometer.